हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर, एन एजुकेटर ऑफ मैथ्स एंड साइंस, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद केडी सर। डियर स्टूडेंट्स, 10th आरबीएससी के लिए हमने एक रिवीजन सीरीज शुरू किया। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक और लेक्चर, जैसे कि आपको पता है कि पिछले कुछ लेक्चर से हमने चैप्टर नंबर 11 समरूपता यानी कि सिमिलरिटी को शुरू कर रखा है। उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज इस लेक्चर के अंदर कुछ थ्योरम्स और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बोधायन प्रमेय का विलोम यानी कि कन्वर्स ऑफ बोधायन थ्योरम। बोधायन प्रमेय का विलोम, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बोधायन थ्योरम क्या बोलती है, बोधायन प्रमेय क्या बोलती है। बोधायन प्रमेय के हिसाब से यह होता है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है, ठीक। अच्छा, जो इसका विलोम है वो विलोम क्या है? विलोम इसका बोलता है बोधायन प्रमेय का विलोम। बोधायन का विलोम, बोधायन प्रमेय का विलोम क्या बोलता है, जरा समझना बेटा। बोधायन प्रमेय का विलोम बोलता है कि अगर किसी त्रिभुज के अंदर, किसी भी ट्राइंगल के अंदर, सपोज इस ट्राइंगल का नाम एबीसी है, एक भुजा का वर्ग मान लो बीसी स्क्वायर, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। दो भुजाओं के यानी कि एसी का स्क्वायर और एबी के स्क्वायर का सम जो होगा वो बीसी के स्क्वायर के बराबर है। एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, तो इस भुजा के सामने वाला जो कोण होगा वो समकोण होगा यानी कि 90 डिग्री होगा। इंग्लिश में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, square of one side, if square of one side is equals to sum of squares of other two sides, then angle opposite to this first side will be 90 degree, या राइट एंगल होगा, ठीक। तो यहां पर आपको देखना है कि एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो इस साइड के अपोजिट जो एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री। ये है आपका बोधायन प्रमेय का विलोम। इसके हिसाब से यदि समकोण है यानी कि राइट एंगल है तो एक साइड का स्क्वायर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। बोधायन प्रमेय के विलोम की बात करें तो अगर एक साइड का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देन एंगल अपोजिट टू दिस साइड, यानी कि जिस साइड का आपने स्क्वायर पहले लिया था इस साइड के अपोजिट जो होगा एंगल दैट विल बी 90 डिग्री। जो इसके सामने जो सम्मुख कोण होगा वो होगा 90 डिग्री। क्लियर? तो इसको देखते हैं, इसका प्रूफ, ठीक। तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट देख लिया और इस प्रमेय का मीनिंग भी समझ लिया कि इस स्टेटमेंट के मीनिंग क्या है। तो ध्यान देना, यहां पर हम बोधायन प्रमेय के विलोम का जो भी प्रूफ है यानी कि इसका सिद्ध किस तरह से किया गया उसको देखते हैं। तो मान लो यहां पर एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है एबीसी। क्या नाम है बेटा? एबीसी। आपको दिया क्या गया है? एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। और आपको दिया ये गया है कि AC का स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, आपको सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है? ध्यान देना, आपको सिद्ध ये करना है कि यहां पर कि कोण B जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। क्या होगा बेटा? 90 डिग्री, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना करनी पड़ेगी। रचना किस हिसाब से करेंगे? ध्यान देना, रचना के अंदर सबसे पहला स्टेप आपका होगा, आप बोलेंगे यहां पर PQ एक लेंगे, PQ भुजा। क्या लेंगे बेटा? PQ। ये PQ जो होगी ये बराबर होगी किसके? AB के। PQ बराबर AB, ठीक। और QR बराबर BC। क्यू आर बराबर किसके लेंगे? BC के। समझ आ रही है बात?
और आप ये बोलेंगे कि पी क्यू लंबवत है क्यू आर के। पी क्यू किसके लंबवत है? क्यू आर के। ये 3 काम करने हैं आपको। क्या किया आपने? पी क्यू को ए बी के बराबर बनाया, क्यू आर को बी सी के बराबर बनाया और पी क्यू को क्यू आर के लंबवत बना दिया, यानी कि 90 डिग्री। और फिर एक काम करेंगे, क्या? पी को आर से मिलाने पर, ठीक, इस तरह से इतना काम कर देने के बाद आपको ये दिखेगा कि जैसे ही पी को आर से मिलाया तो ये भी एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक, तो सबसे पहले आप ये जान रहे हैं, पहला जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पहली लाइन तो होगी आपकी कि ए सी स्क्वायर बराबर है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ऐसा तो आपको दिया गया है, इसे समीकरण नंबर 1 लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये तो दिया गया है। क्या है बेटा? दिया गया। अच्छा, यानी कि गिवन है। अच्छा, अगर दूसरे ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करें तो त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर आप बोल सकते हैं कि पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। लिखेंगे किससे? बोधायन प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? बोधायन प्रमेय यही तो बोलती है कि समकोण त्रिभुज के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने इसे लिख लिया। ठीक है। अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि जो पी क्यू है ये बराबर है किसके? ए बी के। ठीक है। और अगर मैं बात करूं क्यू आर की तो ये बराबर है किसके? बी सी के। तो इसकी जगह ए बी रखेंगे, इसकी जगह बी सी रखेंगे तो आपको मिलेगा पी आर स्क्वायर बराबर क्या? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करें तो यहाँ बोलेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण किससे? 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से यदि मैं बात करूं तो यहां पर मैं साधारण बोल सकता हूं क्या कि सर ये जो AC स्क्वायर है ये बराबर होगा किसके? पी आर स्क्वायर के, क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, ये भी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। इसका मीनिंग हुआ कि AC किसके बराबर है? पी आर के। अच्छा, AC बराबर हो गया पी आर के, ठीक, और पी क्यू बराबर था किसके? ए बी के। क्लियर। और क्यू आर बराबर था किसके? बी सी के। क्यू आर किसके बराबर था बेटा? बी सी के। समझ आ रही है बात? ये इसके बराबर आपने कर दिया, ये दोनों आपको बराबर पता थे। इसका मीनिंग तो ये हुआ ना कि ये साइड इस साइड के बराबर है, BC QR के बराबर है और AC जो है ना ये PR के बराबर है कि नहीं है? तो आप यहां पर ट्रिपल S भुजा 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 समरूप सर्वांग समता से, यानी कि कॉन्ग्रेंसी रूल से, ट्रिपल S सर्वांग समता से, ठीक है, सर्वांग समता से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा? कि त्रिभुज ABC जो होगा ये यहाँ पे सर्वांग सम होगा। अच्छा, A के सामने कौन सा है? 2 सेकंड नंबर, और यहाँ पे सेकंड नंबर के सामने क्या है? P। इसका मतलब ये हुआ कि A की जगह आएगा P, ठीक। B की जगह क्या आएगा? यहाँ पर B की जगह, B के सामने 3 नंबर है और 3 के सामने क्या है? Q। तो यहाँ पे आ जाएगा P के बाद Q और तीसरा क्या है? R। तो ABC किसके यहाँ पे सर्वांग सम हो गया? PQR के। इसका मतलब ये हुआ कि इसके संगत कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप बोलेंगे एंगल B जो है दिस इज इक्वल्स टू एंगल Q, और जो कि एंगल Q जो है वो हमने कितना बनाया था बेटा? 90 डिग्री बनाया था कंस्ट्रक्शन से, इसीलिए मैं बोल सकता हूं कि कोण B भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये था आपका बोधायन प्रमेय का जो विलोम है उसका प्रूफ। समझ आई बात? तो बहुत आसान सी चीज है, यदि आप यहां से बिल्कुल सिंपल से समझ सकते हैं। ठीक, अगला आपको जो थ्योरम है, यहाँ पे थ्योरम हम प्रूफ नहीं करेंगे, उसको सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, सीधा रिजल्ट, क्योंकि वो थ्योरम जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे रिवीजन में सिर्फ उसका रिजल्ट नोट करेंगे। आपको पता है कि 2 प्रकार के कोण होते हैं। यदि हम अधिक कोण और न्यून कोण की बात करें तो यहाँ पे एक अधिक कोण होता है और एक क्या होता है? न्यून कोण होता है। ठीक, सबसे पहले मैं बात करता हूं अधिक कोण की। अधिक कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से बड़ा हो। तो देखना जरा, उसके ऊपर से एक थ्योरम है। क्या है थ्योरम? देखना, आपको इस तरह से ये कोण दिख रहा है, कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है।
यदि मैं इस कोण को ऐसा बोलूं कि ये ए है, ये बी है और ये कितना है सी, ठीक, तो ये कोण 90 डिग्री से बड़ा, इसलिए ये त्रिभुज इस तरह से बना। अच्छा, इस ए भुजा से इस बीसी पे लंब डालना हो, ए भुजा पे ऐसे किस पे लंब डालना है, बीसी पे, तो आप क्या करेंगे, बीसी को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहां से एक लंब डालेगा जिसको बोलेंगे एडी। तो इस तरह से आपके पास ये त्रिभुज बना। इससे रिजल्ट याद रखना है क्या, आप याद रखेंगे कि AC का स्क्वायर इस भुजा का स्क्वायर, अब ये भुजा कौन सी ली है, जो अधिक कोण था उसके सामने वाली भुजा ली है। कौन सी भुजा ली है बेटा, सामने वाली भुजा। तो जो कोण अधिक कोण था उसके सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम प्लस 2 इंटू ये साइड, कौन सी साइड, BC साइड। BC साइड कौन सी है, जिसपे एक पे एंगल बना हुआ, दूसरा AC, जिसको आपने एक्सटेंड करके जिसपे परपेंडिकुलर डाला, जिसपे आपने लंब डाला, वही BC भुजा। और इस B बिंदु की, इस B पॉइंट की D से डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर से डिस्टेंस। रिजल्ट नंबर 1 ये याद रखना। रिजल्ट नंबर जो 2 है वो है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये कोण न्यून कोण भी हो सकता था, तो इसे तो आप अधिक कोण का रिजल्ट बोल सकते हैं, है ना, अधिक कोण का रिजल्ट है ये तो। और अगर हम बात करें न्यून कोण, तो न्यून कोण वाला रिजल्ट कैसे निकल के आएगा, न्यून कोण का अगर आप रिजल्ट की बात करें तो देखना जरा बेटा, यहाँ पर सिंपल सी चीज, न्यून कोण कौन सा होता है बेटा, जो क्या हो 90 से छोटा। यहाँ पे मान लो ये A है, ये C है और इसे क्या B, ये कोण की बात कर रहे हैं, ये कोण क्या है, न्यून कोण, ठीक। अच्छा, इस A से BC पे अगर मैं लंब डालूं तो इस बार लंब डालेगा यहाँ पे, ठीक। अच्छा, इसको किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे AC का स्क्वायर, यानी कि जो न्यून कोण ले रहे हो उसके सामने का भुजा का वर्ग, ठीक है, अन्य दो भुजाओं यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 2 गुणा तीसरी भुजा। और इस कोण की, इस कोण की मतलब कौन से कोण की, जो न्यून कोण है, जो एंगल आपने लिया कौन सा, एक्यूट एंगल, ठीक है। न्यून कोण का मतलब होता है एक्यूट एंगल, ठीक है, और अधिक कोण का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। तो यहाँ पे 2 गुणा BC ये तीसरी भुजा थी और B की D से डिस्टेंस यानी कि BD। तो इस टाइप से आप बोल सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर माइनस 2 गुणा BC यानी कि तीसरी भुजा और BD यानी कि B बिंदु की जो एंगल आपने लिया उसकी D से, यानी कि जहां पे आपने परपेंडिकुलर डाला उससे जो डिस्टेंस है उसको लिख लेंगे। दोनों रिजल्ट आपको ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस, ठीक। याद रखना, AC का स्क्वायर का मतलब हुआ जो कोण है उस कोण के सामने वाले, प्लस कब है, जब अधिक कोण है। वैसे भी अधिक से, यानी कि आप अधिक का मतलब ज्यादा, तो अधिक से मतलब यहाँ पर प्लस से ही होता है, तो इसलिए प्लस से ऐसे याद रख सकते हैं। और यहाँ पे क्या, न्यून, न्यून मतलब कम करना है, तो यहाँ पे माइनस, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक। तो ये एक तरीका हो गया, तो आप इस तरह से इनको याद रख सकते हैं। समझ आई बात। ये थे आपके दो रिजल्ट जो कि अधिक कोण और न्यून कोण त्रिभुजों से आप आसानी से देख सकते हैं। चाहे तो आप इसे डिराइव भी कर सकते हैं। मैं डिराइव यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी, ठीक। इनका रिजल्ट डायरेक्ट इस्तेमाल होता है, तो उसे देखते हैं किस तरह से। उपप्रमेय के अंदर एक इस्तेमाल होता है, आपकी किताब में ही उपप्रमेय दे रखी है, देखना जरा बेटा। मैं इसे मिटा दे रहा हूं पहले, ठीक। और यहां पर हम उस उपप्रमेय को देखते हैं। तो इसी के हिसाब से हम उपप्रमेय को शुरू करते हैं। उपप्रमेय के अंदर क्या है कि आपको दिया गया है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो आपकी माध्यिका होगी उसके वर्ग तथा तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के योग के 2 गुणे के बराबर होता है। तो देखना जरा किस प्रकार से आपको ये बोल रहा है, कोई भी ट्राइंगल है, ठीक। तो इस ट्राइंगल की 2 साइड्स के स्क्वायर का सम, अगर मैं इसे ABC बोलूं तो यहां पे ये बोल रहा है कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल्स टू डबल ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 1। यहां पे ये क्या है, आपकी मीडियन कॉरस्पॉन्डिंग टू थर्ड साइड है। ये थर्ड साइड के कॉरस्पॉन्डिंग जो मीडियन होगा उसका स्क्वायर, सपोज ये मीडियन है दैट इज AD, तो मीडियन स्क्वायर प्लस
हाफ ऑफ थर्ड साइड, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ थर्ड साइड, तो BC बाई 2 का स्क्वायर का इसके साथ सम, इन दोनों का सम का स्क्वायर का सम जो किया उसका डबल होता है क्या, अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के संगत माध्यिका के वर्ग तथा तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के योग के 2 गुणे के बराबर होता है। ठीक, ऐसा ये थ्योरम बोलती है। ठीक, तो यहां पे आपको दिया क्या गया है, इन बातों पे ध्यान देंगे क्योंकि हमें इसका प्रूफ समझना है अच्छे से। ठीक, तो मैं एक बार के लिए इसे मिटा दे रहा हूं। आपको दिया क्या क्या गया है, तो ध्यान देना, आपको दिया गया है, पहली बात आपको यह दिया गया है कि सर यहां पर BD जो है वो CD के बराबर है और BC का क्या है, आधा है। फर्स्ट रिजल्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, BD जो है ये CD के बराबर है और BD और CD दोनों ही BC का क्या है, आधा है। ठीक, क्योंकि ये एक क्या है, माध्यिका है। ठीक, दूसरी बात की मैं बात करूं तो यहां पर आपको और कुछ भी नहीं दे रखा, आपको सिद्ध करना है यहां पर। अच्छा, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यहां पर आपको करना है, प्रूव करना है कि यहां पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होगा डबल ऑफ, ठीक, यहां पे आप AD का स्क्वायर लिख सकते हैं, AD का स्क्वायर प्लस BC बटा 2 का स्क्वायर। अच्छा, BC बटा 2 की जगह आप BD का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, CD का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अल्टीमेटली आपको ये प्रूव करना है, इसे सिद्ध करना है, इसे प्रूव करना है। इज दैट क्लियर? बस इतनी अगर आपको बातें पता है तो आप यहीं से आप अपनी स्टोरी शुरू करेंगे। किस टाइप से स्टोरी शुरू करनी है, आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, रचना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको यहाँ पे AB और BC दिख रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार काम करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक, AE, क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, AE। ठीक, तो आप बोलेंगे AE लंब है BC, AE BC पर लंब खींचा गया। ठीक है, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। आपने इतना काम कर दिया। अब आपको यहां पे जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप इस D एंगल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखना जरा बेटा किस तरह से सॉल्यूशन जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आप इस D एंगल को देखना जरा बेटा। अगर मैं इस D अंदर वाले की बात करूं, यानी कि ट्राइंगल ADC की बात करूं, ट्राइंगल ADC, तो इसके अंदर मैं बोल सकता हूं कोण ADC क्या है, न्यून कोण है। क्या है बेटा, न्यून कोण है। ठीक, ADC एक एक्यूट एंगल है, ये 90 से छोटा होगा। आ रही है बात समझ? तो इसमें आप न्यून कोण से ये लिख सकते हैं कि सर AC का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AD के स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर माइनस 2 गुणा CD गुणा DE। समझ में आई? इसे आप समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक। अच्छा, उसके बाद में सेकंड नंबर जब आप लिखेंगे तो आप इस बार बात करेंगे त्रिभुज ABD की, ट्राइंगल ABD। इन ट्राइंगल ABD ये एंगल जो होगा दिस विल बी ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण होगा। क्यों होगा? सोचो कि ये कोण यदि 90 डिग्री से छोटा है तो इधर वाला तो 90 डिग्री से बड़ा होगा। इफ इट इज लेस देन 90 डिग्री, ऑब्वियसली लाइक दैट आपने यहाँ पे अज्यूम कर रहे 89 डिग्री। इफ इट इज 89 डिग्री तो ये यहाँ पे कितना होने वाला, दिस विल बी 90 डिग्री। ठीक, 91 डिग्री, बिकॉज इन दोनों का सम 180 होगा। ये लीनियर पेयर है, यानी कि रेखिक कोण है, इसीलिए ये ADB जो कोण होगा ये क्या होगा, ADB, त्रिभुज ABD के अंदर आप बोलेंगे कोण ADB जो होगा वो क्या होगा बेटा, अधिक कोण होगा। कौन सा कोण होगा, अधिक कोण होगा। ओके, अच्छा, ये अधिक कोण होगा तो आप इसमें क्या करेंगे, आप लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर, ध्यान देना, AB का स्क्वायर यानी इस कोण के सामने वाली भुजा बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस 2 गुणा BD, तीसरी साइड लेंगे दैट इज BD। आ रही है बात समझ? और फिर लेंगे DE, डॉट क्या लेंगे,
डी, इसे लिखेंगे समीकरण नंबर 2। समझ आ रही है बात? अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, यानी कि समीकरण 1 में 2 जोड़ेंगे। अच्छा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये सिद्ध करना जो था, यहाँ पे आएगा बेटा AB स्क्वायर। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे के BC/2 के वर्ग के, और यहाँ पे इसके तीसरी के संगत जो आपकी क्या बनेगी, माध्यिका, ठीक है, इसके वर्ग के योग के दोगुने के बराबर होता है। तो वहाँ AB आएगा और AC आएगा, AB आएगा और क्या आएगा, AC। ठीक, अच्छा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आ गया, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस 2CD डॉट DE, और फिर इसके अंदर ये वाला जुड़ेगा तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2 गुणा BD डॉट DE। तो थोड़ा सा इधर की ओर ध्यान दे लेंगे, BD और CD दोनों ही BC का आधा होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे चूंकि BD बराबर CD बराबर BC/2, इसको इस समीकरण के अंदर जब रखेंगे तो देखना जरा क्या होगा, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AD स्क्वायर और AD स्क्वायर हो जाएगा 2AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को भी लिख देंगे कितना, BC/2, तो ये हो जाएगा BC/2 का स्क्वायर, और इस BD की जगह भी क्या लिख देंगे, BC/2 का स्क्वायर। ठीक, माइनस, ध्यान देना, माइनस यहां पर हो जाएगा 2, CD की जगह भी आ जाएगा BC/2, और DE की जगह भी क्या आ जाएगा, सॉरी, CD की जगह आ जाएगा BC/2, और यहाँ पे हो जाएगा DE एज इट इज, और यहाँ पे जब लिखेंगे 2, BD की जगह भी क्या आ जाएगा, BC/2 और DE। अच्छा, ध्यान देना, ये DE गुणा BC बटा, ये 2 से 2 कट गया, ये BC गुणा DE है, ये भी BC गुणा DE है, ये प्लस के ये माइनस के कट गए। तो आप देख रहे हैं ये दोनों जुड़ेंगे, तो यहाँ पर मैं सीधा लिख दूं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होगा 2AD स्क्वायर प्लस 2BC/2 का होल स्क्वायर, दोनों को कॉमन लिया 2, अंदर बचा AD स्क्वायर प्लस BC/2 का स्क्वायर। बस इतना आपको करना था और यही आपका आंसर आ गया, यानी कि सिद्ध हो गया। दो भुजाओं के वर्गों का योग सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज डबल ऑफ द, दोगुना होता है तीसरी भुजा के आधे के वर्ग तथा तीसरी भुजा के संगत बनाई गई माध्यिका के वर्ग के योग के। डबल ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ half of third side and median corresponding to the third side, square of the medians of the corresponding to the third side, इन दोनों के सम के डबल के इक्वल होगा क्या, टू साइड्स के स्क्वायर्स का सम। दिस इज व्हाट आपकी उप प्रमेय है, और ये अच्छी प्रमेय है उप प्रमेय, इसको आपको यहाँ पे प्रूफ पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने डिस्कस किया। नाउ आपकी जो प्रमेय थी, थ्योरमें थी, वो हो गई फिनिश, खत्म। अब हम शुरू करने जा रहे हैं उदाहरण। आज के इस लेक्चर के अंदर हम 6 उदाहरण डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 1 से। आपको एग्जांपल नंबर 1 से, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक दीवार पर टिकाने से वह भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। अच्छा, एक आपको लेडर दे रखा है, लेडर लेंथ इज 10 मीटर, इट इज प्लेस्ड एट ए वॉल, ठीक है, और यहाँ पे इसको जब प्लेस किया तो ये कहाँ तक पहुंच रहा है, अप्रोचिंग, या आप बोल सकते हैं कि ये अप टू द एक विंडो है, और वो विंडो की जो लेंथ सॉरी हाइट है ग्राउंड से, दैट इज गिवन कितना है, 8 मीटर। क्लियर, यहाँ पे 8 मीटर पे एक विंडो है और इस विंडो तक पहुंच रहा है आपका लेडर, और इस लेडर का लेंथ दे रखा आपको 10 मीटर। आपको ये पूछा कि इसे यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे प्लेस किया जाए, ठीक है, तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये A, ये B, ये C है और दिस इज 90 डिग्री।
तो आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप यहाँ पर बोधायन प्रमेय लगाएंगे। कौन सी प्रमेय लगाएंगे? बोधायन प्रमेय लगाएंगे। और बोधायन प्रमेय क्या बोलती है बेटा कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अच्छा, AC यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर AB यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, 100 हो जाएगा। ये 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस BC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर आ गया 100 माइनस 64 यानी कि 36। और यदि BC का स्क्वायर 36 हो तो BC कितना आता है? 6। समझ आ रही है बात? ये था आपका उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया गया है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। A plane flies from an airport with the speed of 1000 per kilometer in the north side, ठीक है, ईस्ट नॉर्थ के अंदर उड़ता है। उसी समय एट द सेम टाइम एक अन्य हवाई जहाज अदर कोई प्लेन है फ्लाइज फ्रॉम दैट सेम एयरपोर्ट विद द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर, 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, उड़ता है। किधर? वेस्ट की ओर, यानी कि पश्चिम दिशा में उड़ता है। तो ध्यान देना, ये मान लो आपका एयरपोर्ट है, यहां से एक नॉर्थ तो इधर होता है बेटा, ठीक है, नॉर्थ इधर है मान लो, ईस्ट इधर लिया हमने, वेस्ट इधर लिया, इधर साउथ लिया। अच्छा, एक यहां से उड़ा नॉर्थ के अंदर और सपोज करो 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे के अंदर, ये क्या है बेटा? समय, और समय दे रखा है घंटे में, 1.5 घंटे के अंदर ये इस पॉइंट पे पहुंचता है, इसे नाम दे दिया हमने A, ठीक। अच्छा, समय लगा इसे 1.5 घंटा, और अगर मैं बात करूं यहां पर कि ये स्पीड क्या थी, तो आप चाल बोल सकते हैं कितनी थी बेटा? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। इसी प्रकार से सेम एयरपोर्ट से वेस्ट साइड में यानी कि पश्चिम दिशा में कोई 1.5 घंटे के अंदर, समय कितना है? 1.5 घंटा, और चाल कितनी है? 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये इस बी पॉइंट पे पहुंचा। आपको बोला गया है कि इस ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो, यानी कि दोनों प्लेन्स के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो आप यहां पर आप देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। सबसे पहले पी ए, तो आप बोलेंगे उत्तर दिशा में चली गई चाल जो होगी वो क्या होगी, जिसको आप लिखेंगे पी ए। अच्छा, दूरी बराबर क्या होगा? चली गई दूरी, तय की गई दूरी लिख सकते हो, चली गई दूरी। तो पी ए बराबर, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो आप बोलेंगे 1000 इंटू 3/2, यहाँ पे काटा तो यह आया 500, तो आप बोलेंगे पी ए बराबर 1500, ठीक। ये 1500 किलोमीटर आपको मिला, ठीक। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा की। तो आप बोलेंगे पश्चिम दिशा में चली गई दूरी या तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? तो आप बोलेंगे पीबी, जो की हो जाएगी 1200 गुणा 3/2। 1200 उसकी चाल है, 3/2 यहाँ पे समय है। जब आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 600, गुणा किया तो ये आया 1800, ठीक। अच्छा, पीबी पता चल गया, पीए पता चल गया, तो मैं यहाँ पर बोधायन प्रमेय लगाऊं तो बोलूंगा बोधायन प्रमेय से क्या आएगा बेटा? बोधायन प्रमेय से मैं बोल सकता हूं ए बी स्क्वायर बराबर पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। अच्छा, पी ए का मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे 1500 का स्क्वायर, पी बी का मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे 1800 का स्क्वायर। अब कई बच्चों को 1500 का वर्ग और 1800 के वर्ग में बहुत जोर आएगा, तो ध्यान देना, थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसे 15 गुणा 100 का वर्ग बोल सकते हैं, इसे 18 गुणा 100 का वर्ग बोल सकते हैं। इसका मतलब है 100 का भी वर्ग और 18 का भी वर्ग, 15 का भी वर्ग और 100 का भी वर्ग, 15 का भी स्क्वायर 100 का भी स्क्वायर, ठीक। तो दोनों में 100 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आप 100 का स्क्वायर यानी कि वर्ग कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 15 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग। 15 का वर्ग होता है 225, 18 का वर्ग होता है 324, ठीक। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक। तरीका भी मैंने रखा आपको। 100 का वर्ग गुणा इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 559, ठीक है, 549, सॉरी। समझ में आई बात? इन सबको जब आपने जोड़ा तो ये मिला 549, ये आया था आपका ए बी स्क्वायर।
अच्छा अगर बात करें हम ए बी की, ये वर्ग इधर जाएगा तो ये 100 के वर्ग हो जाएगा 100। अच्छा 549 का यहाँ पर वर्ग लेंगे, आ रही है बात समझ। अब 549 क्या होने वाला है, तो 549 यहाँ पर होने वाला है, देखना जरा बेटा, इसे 61 गुणा, देखना 61 गुणा 9 बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे 61 गुणा 9 बोल सकते हैं इसको। अगर आप करके देखोगे तो पता चलेगा 9 इंटू 61 है, और 9 का रूट होता है 3, तो 3 बार आगे ये आया 300 रूट 61, और यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक, तो इसको इस तरह से आप कर सकते थे, बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आया 300 रूट 61। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे 1200, यहाँ पे 1500, ये 100 का भी वर्ग होगा, 1800 का भी वर्ग, और ये 100 का स्क्वायर लेंगे, ये 15 प्लस 1800, तो ये फुल रूट आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा कितना, तो ये उत्तर इस प्रकार से आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, किताब में छोटी सी मिस्टेक दे रखी है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वहां पर 300 रूट 61 आना था, लेकिन उन्होंने गलती से क्या कर दिया, गलती से उसको 30 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक को ध्यान दे लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 यानी कि उदाहरण नंबर 3 के अंदर त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है, यानी कि उसके सिमिलर है। ए बी बराबर है 2.2 सेंटीमीटर और डीई बराबर है 3.3 सेंटीमीटर। ए बी सी और डीई बी के क्षेत्र डीईसी के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है आपको। तो ध्यान देना, आपको सबसे पहले जो दिया गया है उस पे फोकस करेंगे। ध्यान देना, आपको दिया क्या गया है बेटा, आपको दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, तो आप बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप दे रखा है, समरूप दे रखा त्रिभुज डीई एफ के। ठीक है, ए बी बराबर दे रखा है जहां तक 2.2 और डीई दे रखा है आपको 3.3, यही दे रखा है ना, ए बी बराबर 2.2, डीई बराबर 3.3। आपको ए बी सी और डीई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बट्टा में क्षेत्रफल त्रिभुज डीई एफ बराबर। आपको याद होगा कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, क्या है बेटा, दो त्रिभुज यदि समरूप हैं तो उनका जो भी क्षेत्रफल होगा, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि सर ये ए बी बटा डीई के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखना जरा, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज डीई एफ बराबर, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 2.2, डीई का मान कितना है 3.3, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया स्क्वायर, 11 से काटा 2, 11 से काटा 3, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग कितना आया 9। इस प्रकार से आप आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो आपके दे रखा है वो दे रखा है एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में भी सेम कंडीशन, दो समरूप त्रिभुज दे रखे हैं, दोनों समरूप त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बताना है। वो दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो है 36 वर्ग सेमी और 49 वर्ग सेमी, यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखना जरा, आपको दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी जो है ये है यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के, आपको करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बताना है, संगत भुजाओं का अनुपात बताना है, क्षेत्रफलों के साथ संबंध आपको पता है। आप बोलेंगे क्षेत्रफल ए बी सी बटा में क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी क्यू आर बराबर होगा क्या, ए बी बटा पी क्यू आर पी क्यू के वर्ग के। अच्छा, क्षेत्रफल कितना दे रखा ऊपर का, ये 36 दे रखा और ये कितना दे रखा 49, और यहाँ पे कितना ए बी बटा पी क्यू का वर्ग। ठीक, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो यहाँ से इधर जाकर के क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। 36 का रूट होता है 6 और 49 का रूट होता है 7, यानी कि आप बोल सकते हो कि संगत भुजाओं का अनुपात करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होगा 6:7, 6:7 होगा।
ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4, यानी कि उदाहरण नंबर 4। यदि हम बात करें उदाहरण नंबर 5 की, आपको बोल रखा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ABC का एरिया दे रखा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ABC का क्षेत्रफल दे रखा है 16 वर्ग सेमी। PQR का क्षेत्रफल दे रखा है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। AB दे रखी है और PQ की लंबाई पूछी है। ध्यान देना, आपको दे रखा त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। समझ आ रही है बातें? अच्छा, ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल के बीच संबंध क्या होगा? दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, रेशियो ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स के जो भी रेशियो होगा, एरिया का रेशियो, इट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आप बोल सकते हैं AB बाय PQ के इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। अच्छा, ये एरिया कितना दे रखा है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अच्छा, ये कितना दे रखा है सर? ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। AB का मान कितना दे रखा है? AB 2.1 दे रखा है और PQ आपको पूछा गया। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? बस इसी प्रकार से कुछ दे रखा है। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? रूट 16 का रूट लोगे 4, 9 का रूट लोगे 3, ये है 2.1 PQ। क्रॉस मल्टीप्लाइड वज्र गुणा करोगे तो ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये जगह 2.1 गुणा 3/4। अच्छा, ये पॉइंट उड़ाया तो यहाँ आया 10, ये हो गया 21 या 63/4 गुणा 10। अच्छा, 63 को आप यानी 63 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 हो जाएगा, ठीक, 2 23, 4 5 जा 20 हो जाएगा। बचा कितना? 23, पॉइंट लगा है 30, 7 चौका 28, 7 4 जा 28, बचा कितना? 2 पॉइंट लगा है तो 4 5 जा 15.75। तो ये मिला आपको 15.75, 15.75 अपॉन 10 है। पॉइंट इस 10 की वजह से पॉइंट आगे खिसक जाएगा, यानी कि आप बोलेंगे 1.575 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं कि यहाँ पर PQ भुजा जो होगी वो 1.575 सेंटीमीटर होगी। अगला सवाल, आज का इस लेक्चर का अंतिम सवाल, एग्जाम्पल नंबर 6। आपको दे रखा आकृति ABC में। सबसे पहले आपको आकृति दे रखी है तो आप उस आकृति को अच्छे से बना लें, क्योंकि आकृति अगर दे रखी है तो ये समझ लेना कि इन सवालों में आपका आधा काम कर दिया है, ठीक है, क्योंकि आकृति बनाना ही सबसे डिफिकल्ट काम होता है। ध्यान देना, ABC में आप एक ABC दे रखा है तो आप यहाँ पर एक ABC बना लेंगे। यहाँ पे ABC में BC के समांतर है DE, यहाँ पे D और E है, इनको खींच रखा। आपको दे रखा है DE समांतर है किसके? BC के। इसने खुद ने बोल रखा है DE BC के समांतर है। AB और AP यहाँ पे पॉइंट है, D और E, इनको मिलाया जाए तो AD अनुपात DB बराबर दे रखा है। AD अनुपात DB बराबर दे रखा है 1:2 के। किसके अनुपात के बराबर दे रखा है? 1:2। ये आपको दिया गया है तो आपको रेशियो किसका बताना है? यहाँ पे आपको दिखाना है क्षेत्रफल BDEC बट्टा क्षेत्रफल ADE, दोनों का अनुपात आपको बताना है, ठीक। AD अनुपात DB ऐसा आपको दिया गया 1:2। अच्छा, यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात देखते ही आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात का उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इस प्रमेय का इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल करना है तो ध्यान देना। सबसे पहले आपको AD अनुपात BD दिया गया है, ये बात ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ये देखो, ये भुजा इसके समांतर है तो आप बोलेंगे त्रिभुज ADE, और दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे? तथा त्रिभुज ABC की बात करेंगे। दोनों में कोण A उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? बिल्कुल, ये ट्रायंगल ऊपर वाला एंगल दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। अच्छा, चूंकि आपको दिख रहा है कि DE समांतर है किसके? BC के, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कोण ADE बराबर होगा कोण ABC। ADE का मतलब ADE और ABC का मतलब ABC, ठीक। ये बराबर होगा क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। क्या है बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण है। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक। अच्छा, एक बात, दो त्रिभुजों के अंदर दो कोण बराबर हों तो आप डबल A समरूपता, ठीक है, कोण समरूपता से बोल सकते हैं। सिमिलरिटी से क्या बोलेंगे?
कि सर त्रिभुज ए बी सी जो है ये यहाँ पर समरूप होगा, सिमिलर होगा ए डी ई के, क्योंकि ए के संगत ए है और बी के संगत क्या है, डी है, तो इसीलिए यहाँ पे डी आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग दिख रही है। ठीक, अच्छा अब एक बात बताना, मैं ऐसा लिखूं यहाँ पर ए बी अपॉन ए डी, ठीक है, तो ए बी अपॉन ए डी यहां पर आपको कितना होगा ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां पे एक बात समझो, क्षेत्रफल ए बी सी बटा में क्षेत्रफल ए डी ई जो होगा ये होगा यहां पर क्या, ए बी बटा ए डी के वर्गों के बराबर होगा कि नहीं होगा। लेकिन ए बी बटा ए डी पता नहीं है, पर इधर ध्यान दें, ए डी बटा बी डी तो पता है ना। ठीक, तो देखना आप बोलेंगे चूंकि ए डी बटा बी डी, मैं उसको डी बी को बी डी लिख लिया, 1/2 है। अच्छा इसे उल्टा करके लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बी डी बटा ए डी बराबर होगा 2/1। ध्यान देना मेरी बात पे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ए बी ऊपर है, नीचे क्या ए डी, तो मैंने ए डी नीचे कर लिया। ऊपर ए बी बनाने के लिए दोनों तरफ मैंने क्या जोड़ा, 1 जोड़ दिया। समझ आ रही है बात, दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर बी डी प्लस ए डी, कितना हो जाएगा बेटा, बी डी प्लस ए डी, और डिवाइड में भी क्या आएगा, ए डी, 2 में 1 जोड़ा तो ऊपर हो गया 3 और नीचे कितना 1। अच्छा ए बी डी और ए डी, बी डी और ए डी जुड़ेंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे ए बी बटा ए डी बराबर कितना है, तो आप बोलेंगे 3/1 है। कितना है, 3/1 है। ये 3/1 के मान को जब यहाँ रखेंगे तो आपको मिलेगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई बराबर होगा 3/1 का वर्ग, यानी कि आप बोल सकते हैं 9/1। 3/1 का वर्ग कितना होगा, 9/1। क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे आपको मिलेगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बराबर 9 गुणा क्षेत्रफल त्रिभुज ए डी ई। समझ आई बात, ए बी सी का क्षेत्रफल है 9 गुणा ए डी ई। अब एक बात बताना, बी डी ई सी का क्षेत्रफल क्या होगा, समझना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया तो क्या होगा, कुल क्षेत्रफल में से एडीई के क्षेत्रफल को घटा दो, तो आप बोलेंगे यहां पर क्षेत्रफल BDEC बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ABC माइनस क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, बड़े में से छोटे वाले को घटाया, ABC में ADE को घटा दिया। अच्छा ABC का कितना था, 9 गुणा क्षेत्रफल ADE था कि नहीं था। अच्छा इसमें से घटा क्या रहे हो, क्षेत्रफल ADE घटा रहे हो कि नहीं घटा रहे, बिल्कुल। 9 में से 1 गया तो बचा कितना, आप बोलेंगे 8 गुणा क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ये आया आपका क्षेत्रफल BDEC। अच्छा ये यहाँ पे गुणा में दिख रहा है, इसको मैं इधर डिवाइड में ले जाऊं तो मैं बोल सकता हूं कि क्षेत्रफल BDEC बटा में क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बराबर होगा क्या, 8/1। और यही आपको सिद्ध करना था, यानी कि यही आपको निकालना था, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ये कितना आया, 8:1। इस प्रकार से आपको सवाल करना होता है। बहुत आसान सी चीजें हैं, जो प्रमेय हैं उनको अच्छे से याद करिए, समझिए और उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। उसको अप्लाई किस सिचुएशन में कैसे करना है ये मैं बार बार समझाने की आपको प्रश्नों की मदद से कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ आपको हर बात समझ आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।